आजकल की दादियां ने टेम कटे फोन आ गई हो 1 घंटा तो दादी रोज अपनी बेटू से बात करे पोता पोतिया ने कटे टाइम देवे बताओ। और मम्मी बिचारी पढ़ लिख करके ऐसी हो गई थोड़ो टाबर रोयो कि रमकड़ियो मोबाइल पकड़ा देगी बेटा तू देख इन्हें और मारो दिमाग मत खराब कर। बोलो आजकल माताओं की आदत पड़ गई है जैसे ही थोड़ा बच्चा रोएगा मोबाइल पकड़ा देंगे कि इसको देखेगा तो मेरे माथे पे टेंशन नहीं होगी चिंता नहीं होगी। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर कहेगा कि मम्मी फोन चाहिए तो मम्मी जी थप्पड़ मारती है समझ में नहीं आता इतना फोन चलाता है तो मम्मी जी सिखाया किसने है फोन चलाना। खाना नहीं खा रहा फोन देख ले होता है कि नहीं। दादियों और माताओं थोड़ा थोड़ा समय आप अपने जीवन में से अपने बच्चों के लिए संस्कार देने के लिए निकालिए क्योंकि वही बच्चे आगे चल करके भारत का भविष्य बनेंगे वही गौभक्त बनेंगे वही इस भारत की ध्वजा को आगे लहराएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें मंदिर जाना सिखाएं तिलक लगाना सिखाएं मीठी वाणी बोलने का आग्रह करें। अब घर में आप खुद कच 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 करती हैं और इतने जोर से बोलती हैं कि 4 मोहल्ले के लोग सुन लेते हैं तो बताइए कि बच्चा कैसे प्यार से बोलेगा। पहले की माताएं बच्चों को जब सुलाती थी ना तो लोरी गाती प्रेम से सुलाती थी लोरी गाती थी और बच्चा मीठी मीठी नींद में सोता था बड़ा होके भी मधुर स्वभाव का होता था। अब माताओं को देखो अगर बच्चा सोता नहीं है तो थप्पड़ मार देती है सो रहा है कि नहीं कब से दिमाग खराब कर रहा है टाइम तेरे ही पीछे बैठी रहूंगी क्या दूसरे भी बहुत सारे काम है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और माँ बूढ़ी हो जाएगी उसके बाद वह माँ जब कुछ काम करेगी तो बच्चा कहेगा दूसरा काम नहीं है क्या मेरे पास आप स्वयं नहीं कर सकते जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए मीठा बोले बच्चों को मधुर वाणी सिखाएं जहां आवश्यकता है वहां तेज बोलना पड़े तो भी बोलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को बिल्कुल ही आप ऐसा बना दे कि कुछ बोल ही ना सके किसके सामने। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक हाथ में शस्त्र हो तो एक में शास्त्र हो मीठी वाणी भी हो तो जरूरत पड़ने पर शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाना चाहिए। दोनों बातें लेकिन बिना वजह नहीं। मीठी वाणी मंदिर जाना क्या आप में से आप माताओं ने कभी अपने बच्चे को बिठा के बताया कि बेटा भगवान श्री कृष्ण ऐसे गैया चराते थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी का नाम रुक्मिणी मैया था। भगवान ने छाछ की महिमा बता के बड़ा नाच किया था। एक बार भगवान श्री राम ने ताड़का को मार दिया था बेटा और गुरुदेव का सम्मान किया था। क्या आपने कभी अपने बच्चों को सुनाया? क्या आपने कभी दादियों अपने बच्चों को टाइम दिया समय दिया कि बेटा देखो ऐसे बोलना चाहिए ऐसे चलना चाहिए इस तरह से वस्त्र पहनने चाहिए ये माता है तो इनका ऐसे सम्मान करना चाहिए। कहाँ समय बचा है आज हमारे पास बच्चों में संस्कार देने का। आजकल बच्चों को तो मेरे भाई बहनों बस सुबह उठाते हैं डांट फटकार करके गधे की तरह बोझ लाद देते हैं स्कूल चला जाता है वापिस आता है फिर ट्यूशन चला जाता है फिर पढ़ता है फिर सो जाता है। ना आपके बीच में बात होती है और ना उनके बीच में बात होती है। फिर बड़ा होगा तो आप कहेंगे कि ये तो संस्कारी नहीं। इसलिए दादियों को चाहिए माताओं को चाहिए पिताओं को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा समय अपने अपने टाबरों को बच्चों को दें। आजकल की अपना झावसरी की डोकरिया ने तो पंचायती करवा सुफुर्सत नहीं है थारी मारी इसी में जीवन निकल जाता है। सब खुश हो गए कि हाँ दीदी आप तो वही काम करा। पूरा दिन अपना समय अच्छे कार्यों के साथ साथ बच्चों के संस्कार में लगाना चाहिए मेरे भाई।